संजना यदुवंशी के आते ही संजना की दोनों भाभियों का ड्रामा फिर से शुरू हो गया। संजना की जो बड़ी भाभी हैं सालू, उन्होंने तो अपने ससुर पर ही हाथ उठा दिया, मतलब सारी मर्यादा क्रॉस कर दी। मैं तो ये कहती हूँ कोई कितना भी बुरा हो, कितना भी बुरा हो, मगर हमें अपनी मर्यादा क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो संजना के आते ही दोनों भाभियों का ड्रामा शुरू हुआ। ड्रामा किस वजह से शुरू हुआ? ड्रामा शुरू हुआ सिर्फ एक एसी की वजह से, क्योंकि संजना के जो पापा हैं उन्होंने मुस्कान के लिए एसी लगवा दी थी। मुस्कान के लिए क्या, अपने बच्चे के नाती के लिए। मुस्कान का जो बच्चा है गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो इसीलिए उन्होंने एसी लगवा दे। अब एसी तो आदमी लगवा ही देता है, क्योंकि जो जहाँ रहता है उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है। तो उन्होंने एसी लगवा दी होगी। तो ये बात जो मुस्कान, संजना की जो बड़ी वाली भाभी हैं, उनको हजम नहीं हुई। पहले तो संजना और वो मुस्कान और सालू, जो संजना की बड़ी भाभी हैं, हमने होली पर वीडियो देखे थे, दोनों का बहुत बढ़िया एकदम रिश्ता था, बहुत अच्छा रिश्ता था। दोनों एक साथ होली खेल रही थी। अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ, जब से सालू यहाँ गांव में रहने आई है, संजना के घर पर रहने आई है, ठीक है, तो ये ड्रामा वहाँ से शुरू हुआ है। अब वो सालू का ये कहना है कि मुझको भी एसी लगवाओ, मुझको भी गाड़ी दिलवाओ, मुझको भी फ़ोन दिलवाओ। जैसे तुम मुस्कान की व्यवस्था कर रहे हो, मुस्कान तुम्हारी बहू है, तो मैं भी तुम्हारी बहू हूँ, मुझे भी सारी व्यवस्था चाहिए। तो व्यवस्था देखकर की जाती है। मुस्कान का आदमी नहीं है, मतलब उसने छोड़ दिया है। अभी रिश्ता बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि अब ये रिश्ता एक हो पाएगा, क्योंकि ये रिश्ते ने सारी हदें क्रॉस करती हैं। इधर से भी क्रॉस हुई हैं, उधर से भी क्रॉस हुई हैं, ठीक है। तो तुम्हें उसकी बराबरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, चाहे तुम्हें दुख में रखे चाहे सुख में रखे, तुम्हारा पति तो तुम्हारे साथ है ना, और तुम्हारा पति नौकर पेशवी है, ठीक है। तो तुम्हें उसकी बराबरी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर मुस्कान को, अगर संजना के जो पापा हैं वो नहीं देखेंगे, तो फिर मुस्कान को कौन देखेगा? ये भी तो सोचना चाहिए, ठीक है। तुम देवरानी जेठानी का इतना अच्छा मन प्रेम था, और तुरंत ही उसमें दरार भी आ गई। तो इन लोगों ने एक दूसरे के प्रति रिपोर्ट दर्ज कराई। मुस्कान का कहना है कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार संजना यदुवंशी को पहले लपेट लिया जाता है, ठीक है। संजना यदुवंशी, संजना की माँ, मेरे पति अक्षय, और मेरी जिठानी, और मेरे जेठ, और लवी शास्त्री तो चलो बीच में फुटक रही है, उसकी तो उसको चलो लपेट लो, कोई बात नहीं है। और इधर सालू जो है, उनका भी ये कहना है कि मैं एसी सही करवाने गई थी। मतलब ये सालू जो संजना की भाभी हैं, यहाँ रहती हैं इटावा में, जो कहीं भी रहती हूँ वहाँ रहती हूँ, वहाँ से गांव में एसी सही कराने गई मुस्कान की। तो मुस्कान वहाँ पर हम एसी सही कराने गए तो हमारे साथ मारपीट कर दी है, ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आया तो वहाँ पर गई क्यों थी? अगर जाती तो एक तौर तरीके से जाती, जैसे तुम वहाँ रहने जाती 2-4 दिन तो चलो कोई बात। तुम तो वहाँ से सामान बटोरने के लिए गई थी, एक भर गाड़ी लेके गई थी सामान बटोरने के लिए। देखो, मैं ये नहीं कहती, मैंने जो देखा है वीडियो में देखा है, पुलिस सारी चीज़ें आई हैं, सब कुछ दिखाया जा रहा है, ठीक है। और पता है अब ये रिश्ता इस हद तक पहुंच गया है, मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते का अब कहीं एंड होने वाला है, क्योंकि लड़ाई शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं इधर से मुस्कान उल जाती है, कहीं मुस्कान की जेठानी उल जाती है। एक दूसरे को देखकर किसी को खुशी नहीं हो रही कि जैसे मान लो संजना के जो पापा हैं उन्होंने एसी लगवा दी, तो ये सोचकर शांत हो जाओ, चलो ये बच्चे के लिए एसी लगवा दी। संजना के जो फादर हैं वो फ़ौज से रिटायरमेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उनके पास पैसे नहीं, फ़ौज से रिटायरमेंट हैं, और इतने सालों से गांव में ही रह रहे हैं, गांव के ही लोग कमाई खा रहे हैं, उनके जो चाचा ताऊ हैं वो कमाई खा रहे हैं। चलो ये तो है कि अब उनकी बहू तो है, बहू ही तो कमाई खा रही है, उनका नाती कमाई खा रहा है, ठीक है। इतने में तब से नहीं इनके हाथ पाँव चले, और जैसे ही वो पहुंच गई मुस्कान पहुंच गई गाँव में, तब से ये बहुत ज़्यादा ड्रामा फैलाया जा रहा है। और मैं सबसे ज़्यादा कमी मानती हूँ इसमें अक्षय की, क्योंकि अक्षय अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। इतनी ज़्यादा लड़ाई होना तो आदमी ये सोच लेता है चलो माँ बाप तो अपने हैं ही, वो तो कहीं जाने वाले थे ही नहीं, सब ठीक हो जाता। मगर तुम एक उधर ही साइड लुढ़क गए हो,
ठीक है। मुस्कान पहले बहुत अच्छी थी, मैंने वीडियो देखे थे, बहुत अच्छी थी, मगर उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिला तो फिर आदमी ऐसा ही हो जाए। फिर भी उसने अपनी मर्यादा लीक नहीं की है, अच्छे से वहाँ रह रही है। मगर कुछ लोग बीच के हैं जो काम बिगाड़ रहे हैं। और सबसे बहुत बड़ी गलती की सालू ने जो अपने ससुर पर हाथ उठा दी, ये बहुत 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 बड़ी गलती की है। ज़िंदगी में इस गलती का भुगतान भुगतना ही पड़ता है। अपने माँ बाप कैसे भी हों, तुमने अपने ससुर पर हाथ उठाया, ये कहीं ना कहीं दंड है और इस दंड का भुगतान भुगतना पड़ता है, कोई भी हो। ठीक है। चलिए गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना कि हमारा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। बहुत सारे पक्षी बोल रहे हैं इधर उधर, इतने पक्षी बोल रहे हैं कुछ पूछो मत ही। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि हमारा रिएक्शन वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आज हमने संजना की जो भाभी है उनका वीडियो देखा था, तभी से मैं सोच रही थी कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बातें समझ नहीं आती ना जब तक सारी बातें सुनो ना। ठीक है। और पता है इन लोगों ने क्या किया, अखबार में भी निकलवा दी। इधर मुस्कान ने भी अखबार में निकलवा दिया है कि मुझे कुछ होता है तो हमारे परिवार वाले जिम्मेदार हैं। उधर से जो संजना की भाभी हैं उन्होंने भी निकलवा दिया है। ठीक है। चलिए गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है। और देखो, ये रात को हो गई थी बारिश की वजह से ये हमने यहाँ पर जो खटाई होती नहीं है वो डाल दी थी सुखाने के लिए। पूरा जब मैं सुबह उठी तो इसमें पूरे पानी से भरी थी ये थाली। ये है खटाई, ये पूरी पानी से भरी थी। अब मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको सुखाई। अभी ये खटिया पे बहुत डली है। चलिए दोस्तों, आप लोग बताना। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।